एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th। देखिए इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो यहाँ पर से ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए। हम सब देखिए, आप याद करने का इसका सबसे अच्छा है कि आप फर्स्ट 3 को याद कर लीजिए। साइन 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2 साइन 60√3/2 साइन 91 cos 0 1 cos 30√3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 cos 90 0 tan 0 का 0 tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 60√3 tan 90 नॉट डिफाइन। अब क्या कीजिएगा कि बस साइन का हमको उल्टा कर देना है। साइन 0 नॉट डिफाइन हो गया तो 0 का उल्टा क्या कीजिएगा, नॉट डिफाइन 0/1/0 नॉट डिफाइन। साइन अब देखिए साइन का उल्टा कौशिक होता है 1 कौशिक होता है। कौशिक को क्या लिखते हैं 1 साइन। तो हम क्या करेंगे कि देखिए अब कौशिक है तो कौशिक का क्या होगा, इस साइन का उल्टा की कहे तो 2 पर चल जाएगा तो 2 हो गया। उसी तरह देखिए कौशिक 45 का साइन का उल्टा कर दीजिए तो यहाँ 1/√2 है तो ये 2√2 सिर्फ हो जाएगा। कौशिक 60 इसका उल्टा कर दीजिए तो साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा साइन 60 होता है √3/2 तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। उसी तरह 91। उसी तरह सेक का उल्टा कर देंगे सेक, और फिर कॉट का, फिर टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा। इसी तरह हम इसको पहले तो हम इसको याद कर लेंगे, उसके बाद ही हम कोई फार्मूला मतलब कोई मैथ बनाएंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 8.2 आज बनाते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। जय हिंद। एक्सरसाइज 8.2 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या हो। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको कुछ, ये बहुत ईजी है, इसको हमको सिर्फ इसका फार्मूला याद रहेगा तो हम इसको सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे, हो गया। साइन 60 का क्या होता है √3/2 इंटू cos 30 का क्या होता है cos 30 हो गया जो साइन 60 का 30 का होगा। तो cos साइन 30 मतलब cos 30 हो गया cos 30 हो गया √3/2 प्लस साइन 30 का क्या होता है साइन 30 का 1/2 और इंटू, और cos 60 का क्या होता है cos 60 का हो गया 1/2। तो इसको देखिए तो √3 हो गया तो 3 हो गया, और 2 के 2 4 हो गया, प्लस 1 इधर हो गया 1 और इधर हो गया 2 4। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 3, ये 3 हो गया ऊपर और प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 हो गया तो कट गया, तो ये इसका 1 आंसर हो गया। ये देखिए ठीक है। इसी तरह हम अब इसका सेकंड बनाते हैं। सेकंड क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए हम क्या करेंगे कि हमको फार्मूला याद रहेगा, सिर्फ हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो देखिए tan 45 का क्या होता है tan 42 पहले लिख दिया, tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का क्या होता है cos 30 का होता है √3/2 हो गया तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन का क्या होता है साइन 60 का माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे 2 × 1 प्लस √3/2 का हो जाएगा 3/4। ठीक है, माइनस अब ये हो गया, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हम लिख देंगे 3/4। ठीक है, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो हम इसको काट देंगे तो फिर 2 × 1 इज 2 इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह हम अब थर्ड बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है
थर्ड क्या कर रहा है कि cos 45 प्लस sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिए cos 45 कर रहा है, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है, डिग्री कॉसेक। अब क्या है कि हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल cos 45 का क्या होता है, cos 45 का जो cos 45 का कितना वैल्यू होता है, हमको सिर्फ सब में वैल्यू डाल देना। तो cos 45 का 1/√2 हो गया, देखिए 1/√2 बाई, अब sec 30 का क्या होता है, हम क्या बताए थे, sec जो cos का 30 का होगा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है। तो उसका sec 30 का हमको लिखना है, तो sec 30 क्या होगा, उसको हम अपोजिट लिख देंगे, तो 2/√3 लिख देंगे, ठीक है, प्लस अब cosec 30 है तो साइन का हमको लिखना है। तो sin 30 का क्या होता है, sin 30 का क्या हो जाता है कि हमको मतलब सॉरी cosec 30 का हमको लिखना है, तो हमको sin 30 का सोच लेते हैं, अगर जो नहीं याद रहा तो हम sin 30 का यहाँ पर लिख देंगे। तो sin 30 1/2 हो गया, तो इसका cosec 30 का 2 लिख देंगे यहाँ पे, देखिए। तो फिर 1/√2 तो उसी तरह रह जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो गया, लिख देंगे पहले √3 एलसीएम, तो ये तो 2 का 2 हो गया, प्लस इधर एलसीएम चल जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2√3 हो गया, तो अब क्या करेंगे कि आगे हमको यहाँ पर क्या लिखे थे, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बाई 2 लिखे थे। उसके बाद देखिए 1/2 और उसके बाद 2 प्लस 2√3 2 प्लस 2√3/√3 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 नीचे आ गया, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ये ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए, तो ये 2 नीचे आ गया, तो √3 ऊपर चला गया, तो √3 बाई, अब 2 नीचे आया तो 2 × 2 प्लस 2√3, ठीक है, 2√3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए √3 तो इसी तरह हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 प्लस और इसको हम √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा √6 हो गया, √6 हो गया। इसमें अगर जो मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी √3 प्लस 4 प्लस सॉरी यहाँ पे ये √2 होगा, देखिए हम इसका मतलब हाँ यहाँ √2 दिए थे, देखिए आप पीछे इसका यहाँ हम √2 दिए थे और आगे सिर्फ 2 दे दिए, तो हम इसको √2 देना भूल गए, √2 हो गया। तो यहाँ पर भी हम √2 देंगे, तो यहाँ √2 मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इसको थोड़ा अथी करते हैं। तो देखिए अब इसको √3 हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6 हो गया, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाता है रूट है, तो 3 × 2 हो जाता है 6 हो जाता है। अब क्या करेंगे हम कि 2√2 है, 2√6 यहाँ पर हो गया। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमको इसका हम साइन चेंज कर, देखिए √3 प्लस 2√2 प्लस 2√6 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे कि देखिए √3 हो गया और 2√2 प्लस 2√6, और इसका देखिए जो नीचे है उसको हम साइन चेंज करके और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर
कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 इंटू 3 हो गया माइनस, अब ये 2 इंटू √6 इंटू 3, मतलब उसी में मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट। और उसके बाद अब इसको ये तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो हम क्या करेंगे कि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसको देखिए ये लिख देंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या करेंगे कि इससे मल्टीप्लाई किए तो 2√6 हो गया माइनस 2√18 हो गया बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 और 24 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4 और 6 2 जा 4 जा 24 ये हो गया। तो अब यहाँ पे अब इसका हम देखिए, अब इसका हम यहाँ पर घटा देंगे। अब इससे हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे हम निकाल देते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, तो 9 का इसका हम कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 2√6 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 2 बाई 8 माइनस 24। ठीक है, तो 2√6 माइनस, अब ये 3 इससे निकालेंगे तो 3 निकाल तो 6 इंटू √2 हो गया बाई 8 में 24 जाएगा तो -16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इससे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हम कॉमन ले लिए, तो हम कॉमन ले लिए तो √6 हो गया, यहाँ पर √6 माइनस 3√2 और बाई -16। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये 2 से इसको काट देंगे तो माइनस, मतलब 8 हो गया, माइनस तो रह गया। अब हम इसको हम यहीं पर इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद -1/8 ये जो बचा हुआ था, अब बाई √6 माइनस 3√2। क्या बोलती है पब्लिक, सही है? ओपी समझ रहे हो? यहाँ पे अब यही इसका आंसर हो गया 3√2। चलिए यहाँ तो ये सही हो गया, अब इसका ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कर रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 हो गया। तो अब इसको हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, देखिए अब हम इसको कुछ नहीं, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि उस पर वैल्यू पुट कर देंगे। sin 30 का क्या होता है, sin 30 sin 30 हो गया तो 1/2 हो गया, प्लस tan 45 का 1 हो गया 1 माइनस cosec 60, cosec किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का हम उल्टा, cosec क्या होता है, साइन होता है √3/2, तो cosec हो जाएगा 2/√3। और उसी तरह अब इसका नीचे वाला वैल्यू पुट कर देंगे। sec 30 क्या होता है, sec हो गया, cos का उल्टा कर देना है, तो हम यहाँ पर 2/√3 लिख देंगे, प्लस cos 60 क्या होता है, cos 60 हो गया 1/2 प्लस cot, और उसके बाद cot 45 है, तो cot 45 क्या होता है 1 हो गया। अब इसको हम देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका पहले तो एलसीएम ले लेंगे, तो किस तरह लेंगे कि 2√3 इसका एलसीएम हो गया। अब इसमें 2 तो है ही, इसमें 2 तो है, तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा, √3 जाएगा, प्लस
1 हो गया, नहीं सॉरी, √3 के इसमें देखिए 2 तो था ही, तो √3 गया। अब हम इसमें लेंगे, इसका कुछ नहीं तो इसमें पूरा जाएगा, 2√3 जाएगा। और इसके नीचे √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो फिर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, हो गया। और फिर उसी तरह नीचे का एलसीएम लेंगे तो इसमें भी 2√3 एलसीएम हो गया। अब हम देखिए √3 हो गया तो ऊपर जाएगा क्या, 4 हो गया। अब 2 नीचे है क्या नहीं है, तो प्लस √3 नहीं है, और इसमें 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक तो चीज कि ये 2√3 और ये 2√3 हम काट देंगे तो क्या हो गया कि हम देखिए ये √3 तो हम इसको क्या करेंगे कि ये 2√3 है, √3 है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो 3√3 हो गया प्लस 4 हो गया बाई क्या बोलते हैं पब्लिक, और ये 4 है और 2√3 और √3 है, तो इसमें भी 3√3 और सॉरी इसमें -2 था, तो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमको यहाँ ठीक है -2 हमको यहाँ देना है। और उसी तरह अब हम 4 यहाँ पर 2√3 और प्लस √3 3√3 और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए 3√3 -4 3√3 प्लस 4, तो इसको भी हम रेशनलाइज कर देंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम साइन चेंज करके कर देंगे, इसका नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3√3 -4 बाई 3√3 -4, ठीक है। तो 3√3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको तो मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि 3√3 -4 का हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, a + b a - b मतलब a² - b², तो 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाएगा 3√3 का हो गया, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाई 3 का 9 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया। अभी 4 का एलसीएम 16, तो फिर 3√3 का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 प्लस 4 के करेंगे तो 16 माइनस 3 2 जा 6 6 2 जा 6 4 जा 24, तो 24√3 बाई 6, 27 में 16 गया तो 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया 11 हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसको और इसको ऐड कर देते हैं। देखिए 27 प्लस तो 27 प्लस 7 6 3 43 हो गया माइनस 24√3 बाई 11, यही इसका आंसर। देखिए हम इसमें रेशनलाइज क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको रूट जिस के नीचे अगर जो रूट रहेगा उसका हम चेंज कर देंगे, रूट नीचे रहेगा तब हमको रेशनलाइज करना, ऊपर नीचे हमको साइन चेंज कर देना, उसके बाद उसको हमको रूट नीचे से हमेशा हमको। देखिए एग्जाम में अगर जो आप उस तरह से लिखिएगा तो एग्जामिनर उसको अच्छा समझेगा और फिर आपको नंबर अच्छा देगा। आपको रूट नीचे नहीं रहना है, हमको हमेशा कोशिश करना है कि रूट नीचे से नहीं रहना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए हम ऊपर नीचे मगर इसमें तो रूट नहीं है, तो ये यहीं तक इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोलती है पब्लिक, कॉपी। अब हम ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए 5 में क्या कह रहा है कि 5 इसका भी हम इसका हम वैल्यू सिर्फ पुट कर देंगे, बहुत ईजी है ये। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको
इसका वैल्यू याद रहना चाहिए। हम ये मैथ तुरंत बन जाएगा क्योंकि हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसमें सिर्फ हमको वैल्यू याद रहना चाहिए। वैल्यू याद रहेगा, पुट करेंगे बन जाएगा, पुट गेट आंसर इसका आ जाता है। देखिए अब हम 5 लिखें, cos 60 क्या होता है, cos 60 हो गया 1/2, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू, अब सेक स्क्वायर 30 है तो सेक का क्या होता है 2/√3 हो गया का होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 का, tan स्क्वायर 45 का क्या होता है 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह हम sin 30 का क्या होता है, sin 30 का हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का क्या हो जाता है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 इंटू 1/2 है, 1/2 को हम पहले स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 प्लस 4 इंटू 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, बाई, अब उसके बाद फिर हम, अब 1/2 है तो 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम ले लें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाई, और ये 1/4 प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे कि हम देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अगर जो लेंगे 4 और 3 का तो 12, तो 4 तिया 12, 3 तो 5 तिया 15, क्या बोलते ओपी। और फिर हम 3 को पढ़ेंगे तो 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, और फिर इसके तो यहाँ पर तो 12 हो जाएगा। और उसी तरह हम इसका 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो देखिए सॉरी, और यहाँ 1 और प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 15 प्लस 64 क्या हो जाएगा 549, हाँ हो गया 79 माइनस 12 बाई 79, हाँ 79/12 बाई 12 बाई 4/4, ठीक है। तो देखिए 1 ये तो कट गया, अब 79 में 12 गया तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में 1 गया 67 हो गया बाई 12 हो गया, और 1 का तो 1 कहीं पर जाएगा तो वही, तो इसका ये आंसर हो गया। क्या बोलती है पब्लिक, समझ रहे हो ओपी। अब ये यहाँ तक हो गया, अब उसके आगे अब ये तो 5th हो गया। अब कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब देखिए इसमें ये 1 नंबर में हमेशा मतलब 1 से 2 साल में इधर रिपीट, 1 नंबर में इससे अगर जो ये तो मतलब इसमें से कुछ एगो हर एक साल आता है 1 नंबर में। तो देखिए, और ये VVI भी है, देखिए हम भी जिस समय पढ़े थे इसमें VVI कर लिए थे, बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम इसको आगे पेज में बताते हैं। देखिए फर्स्ट है क्या कि 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, ये VVI इसको लिख लीजिए VVI, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम क्या करेंगे कि अब कुछ नहीं इसमें है कि हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो 2 इंटू tan 30 का क्या होता है, tan 30 का हो गया 1/√3, ठीक है। अब उसी तरह 1 प्लस tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 30,
तो होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा कि हम इसके आगे लिखेंगे 2/√3 बाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 + 1/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2/√3 तो उसी तरह रहने देंगे, और उसके आगे यहाँ पर 3 और 3 है तो इधर जाएगा, तो 3 + 1/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए 2/√3 और 4/3 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर देना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम 2 और हम क्या बोले कि इसको इसके साथ कर देना है, तो फिर हम करेंगे 2 × 3/4√3, ठीक है। 4√3 4 × 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखिए √3 इसको तो हम 2 × 2 = 4 2 काट दिए, और अब ये √3 है तो √3 ऊपर जाके इसको हम देखिए आगे थोड़ा एक स्टेप बता ही देते हैं। तो हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं बाई 2√3 हो गया। तो हम ये √3 से √3 काट देंगे, तो क्या हो जाएगा √3/2 आंसर हो गया। ओपी, समझ रहे हो, यहाँ तक ये हो गया। अब √3/2 है, तो √3/2 किसका आता है, sin 60 का आता है, मतलब √3/2 किसका आंसर आता है, sin 60। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, देख रहे हैं, sin 30 का तो नहीं आता है, sin 30 का हो गया 1/2, तो tan का नहीं आता, cos 60 का 1/2 आता है। तो हम sin 60 तो sin 60 √3/2 हो गया, तो इसका आंसर इसका आंसर sin 60 हो गया, इसका आंसर sin 60 √3/2, ये इसका आंसर ए हो गया। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं, 1 - tan² 45 1 + tan² 45। तो देखिए सेकेंड में 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 है, ठीक है। तो 1 - tan² 45 1 + tan² 45 है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे कि हमको सिर्फ 45 का हमको वैल्यू याद रहना चाहिए, tan 45 का, बस उसको पुट कर देंगे और आंसर आ गया। तो देखिए 1 है और tan 45 का क्या होता है, tan 30 हो गया 1/√3, tan 45 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि 1 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ, अच्छा यहाँ बता देते हैं एक बार, 1 - 1/1 + 1, ठीक है। तो 1 - 1 है, तो फिर तो ये हो गया 0/2 हो गया, तो इसका मतलब 0 आंसर हो गया। अब हमको इसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिए डी होगा, 0 हो गया आंसर, ठीक है। इसका आंसर डी हो गया। ओपी, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे थर्ड, sin 2a - 2 sin a इज ट्रू वेयर a = 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए हम थर्ड में क्या करेंगे, sin 2a = 2 sin a, कह रहा है कि a इज ट्रू, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = हमको a = बताना है। तो हम चलिए हम मान लेते हैं व्हेन लेट a = 0। तो हम यहाँ 0 पहले पुट करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या देगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम sin 2 × 0 = 2 sin 0।
अब साइन देखिए कि 2 को किसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, तो साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। अब हम क्या देखिए साइन 0 0 2 साइन 0 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यही इसका देखिए, तो इसका हो गया 0 डिग्री। हम वेयर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम ले लेंगे इसमें 0 डिग्री हो गया इसका, a इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों इक्वल हो गया, तो हम इसका आंसर हो जाएगा a, क्योंकि दोनों बराबर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हम इसमें क्या करेंगे कि हमको वैल्यू इसमें भी पुट कर देना है। 2 tan 30 का क्या होता है, tan 30 का हो गया tan 30 का 1/√3 2 इंटू होगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे कि 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम 2/√3 तो रहने देंगे, और इधर आ गया तो 3 माइनस 1/3 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 2/√3 और 3 में से 1 गया 2/3। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ कि हमको देखिए बताए थे कि हमको इस तरह से कर लेना है, ऐसे ऐसे, अगर जो नहीं समझ तो हम 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 3 बाई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √3। अब देखिए 2 से 2 कट गया और √3 ये इसको हम देखिए अच्छा रहने देते हैं, तो 3 को √3 इंटू √3 करेंगे और √3, तो ये √3 से ये √3 कटा तो √3 हो गया। तो √3 किसका होता है, tan 60 का होता है, tan 60, तो इसका हो जाएगा tan 60 आंसर। तो इसका ऑप्शन में क्या हो गया, tan 60 किस में है, tan 60 सी में है, tan 60 इज इक्वल टू √3, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है, ये बहुत बार, ये मतलब ये लेसन का सबसे अच्छा अगर जो आएगा 2-3 नंबर में तो यही आ सकता है 2 नंबर कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 0 डिग्री a इज ग्रेटर देन लेस देन a प्लस b इज ग्रेटर देन 90, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। देखिए हम पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। देखिए tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हम क्या करेंगे कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब हम tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिख रहे हैं, तो हम √3 किसका होता है, tan में किसका होता है, तो tan 60 का होता है, तो हमको tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 लिख लेना है। अब हम tan से tan काट देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो हम क्या करेंगे, क्या बोलती है पब्लिक, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब tan 1/√3 किसका है, tan 30 का है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ tan 30 लिख देंगे, tan 30। अब ये tan से ये tan को हम काट देंगे, तो
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो अब a माइनस बी इसको हम सेकेंड मान लेते हैं और हम फिर फर्स्ट एंड सेकेंड को हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हम लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फ्रॉम वन एंड, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब देखिए b भी तो कट गया क्योंकि इसका प्लस माइनस है, b भी कट गया तो 2a हो गया ओपी। और फिर 60 प्लस 30 क्या हो गया 90 हो गया। अब a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 हो गया। हम a का वैल्यू इसमें क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में हम डाल देंगे। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 45, b हो गया 15 डिग्री। तो हम यही इसका आंसर पूछ रहा था, फाइंड a एंड b। तो a ये हो गया, a 45 और b 15। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फोर, जस्टिफाई योर आंसर। हमको कह रहा है कि जस्टिफाई करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। देखिए तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम आपको समझाते हैं। लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो देखिए हमको फर्स्ट क्या हो गया, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। हम साइन a प्लस बी, अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं, देखिए हमको सम करके हमको 90 करना है, क्योंकि देखिए तो a को भी मान लेते हैं 30 मान लेते हैं और b को मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। आप 45 भी मान सकते हो, उसमें नो एनी प्रॉब्लम। तो साइन 30 प्लस 60। अब देखिए साइन, और उसी तरह हम साइन इधर साइन 30 कर देते हैं और इज इक्वल टू में, तो साइन 30 प्लस साइन 60। अब देखिए साइन 30 प्लस 60 क्या हो गया, साइन 90 हो गया। इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2, 1/2 प्लस साइन 60 √3/2 हो गया। ठीक है। तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। इज इक्वल टू, अब देखिए 2 1 प्लस √3, क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट, फॉल्स। तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखिए फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह हम इसको सेकेंड को बनाएंगे। इसी में सेकेंड में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब जब साइन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है तो थीटा भी इंक्रीज। देखते हैं क्या है, जब थीटा इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं। तो देखिए साइन, हम साइन 0 0 हो गया। साइन 30 का क्या होता है 1/2, मतलब 0 से तो बड़ा है। इसका मतलब सही बात है कि हम थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। अब साइन 45 हो गया 1/√2, रियली में बढ़ रहा है। हम आगे देखते हैं साइन 60 हो गया √3/2, ये भी बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये ट्रू है। जो इसका स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। अगर जो थीटा इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ा जाता है, तो सही है। तो ये हो गया ट्रू हो जाता है। अब इसी में कह रहा है, सेकेंड में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं उसी तरह। देखिए कॉस 0 क्या हो गया, कॉस 0 1 हो गया। कॉस 30 हो गया √3/2,
अब देखिए यहीं पर तो फिर मिस्टेक हो, कॉट यहाँ 1 हो गया और यहाँ क्या हो गया √3/2। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब ये 1 से भी वैल्यू घट रहा है, मतलब ये तो यहाँ पर क्या था कि 0 था, उससे बढ़ा मतलब 0 से कुछ बड़ा था, 1 से छोटा था, फिर ये भी 1 नहीं था बट 1 से थोड़ा थी, ये मतलब यहाँ पर 1 था और यहाँ और 1 से भी घट रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स हो गया, तो ये तो लिख देंगे फॉल्स हो गया। अब उसी तरह है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम देखिए इसका भी निकाल के देख लेते हैं। बहुत गर्मी है एकदम, एसी भी नहीं चालू कर रहे हैं कि लाइन कटा हुआ है, सॉरी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए हम पुट करते हैं, अगर जो थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं, मानिए 30 ले लिए, अब हम पुट करके देखते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 का क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू कॉस 30 का √3/2। ये तो पहले ही इक्वल है, तो ये भी फेल्स हो गया। अब हमको लास्ट रहा, सॉरी मतलब थर्ड नहीं फोर्थ है, ये थर्ड है। और अब लास्ट में क्या है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम कॉट ए हो गया, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो कॉट ए हो गया, तो ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0। तो हम अब देखिए तो कॉट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन। तो ये तो ट्रू है, जो ये कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसका तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। ओके, तो ये लेसन तो एक्सरसाइज 8.2 हो गया। आप देखिए, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ा आप इसको समझिए, थोड़ा जहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइएगा।